रिपोर्ट। कलेक्टर कार्यालय के बाहर एक पीड़ित विवाहिता अपने पिता और 3 वर्षीय बेटी के साथ धरने पर बैठी है। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर घर से निकाल दिए हैं और न्याय पाने अपने परिजन और बच्ची के साथ अनशन पर बैठी है। रायगढ़ कलेक्टर कार्यालय के बाहर एक पीड़ित विवाहिता अपने पिता और 3 वर्षीय बेटी के साथ धरने पर बैठी है। विवाहिता ने ससुराल वालों पर प्रताड़ित कर घर से निकाल देने का आरोप लगाया है। सरिया की रहने वाली मनीषा अग्रवाल का विवाह घरघोड़ा के सब्बू अग्रवाल से हुआ था। सब्बू अग्रवाल के पिता की 2 पत्नियां हैं और वह अपनी बहू को भी अपने बेटे के लिए दूसरी पत्नी लाने पर मजबूर करता रहा है। जब मनीषा अग्रवाल ने अपने ससुर की बात का विरोध किया तो ससुराल वालों ने उसे दुधमुही बच्ची के साथ घर से निकाल दिया और इसके बाद से शुरू हुआ अनवरत चलने वाला मनीषा का संघर्ष। मनीषा ने बताया कि वह हर प्रयत्न करके हार चुकी है और अब उसके पास अनशन पर बैठने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। गुरुवार को मनीषा अपनी छोटी बच्ची और अपने पिता के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। मनीषा ने बताया कि पूर्व में भी जिला कलेक्टर के हस्तक्षेप के बाद उसके पति ने मनीषा और उसकी बेटी के भरण पोषण के लिए राशि देने की स्वीकृति दी थी, परंतु उसका पति उसे पुनः खर्च के लिए पैसे देने से इनकार कर रहा है। ऐसे में छोटी बच्ची को लेकर वह काफी परेशान है। हर जगह से निराशा हाथ लग रही है और निराश होकर मनीषा ने अनशन का रास्ता चुना है। उसका कहना है कि यदि उसे प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा तो वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना देगी और उन्हीं से गुहार लगाएगी कि उनकी बेटी को न्याय दिलाए। इधर मनीषा के अनशन पर बैठने के बाद जब मीडिया कर्मी सोशल मीडिया के माध्यम से मनीषा की समस्या बताने लगे तब चक्रधर नगर पुलिस कलेक्ट्रेट के बाहर अनशनरत विवाहिता के पास पहुंची और उसे एसडीएम युगल किशोर उर्वसा के पास लाया गया, जहां उसके ससुराल वालों से संपर्क कर उन्हें तलब किया जाएगा। मनीषा अग्रवाल। किस मांग को लेकर आए आप? मैं मेरे न्याय के लिए और मेरी बच्ची के न्याय के लिए मैं आई हूँ, क्योंकि मैं हर जगह मेरे पापा बहुत बुजुर्ग हैं, उनको लेके भटक रही हूँ, बच्ची को लेके भटक रही हूँ, कहीं पे भी न्याय नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं आज न्याय की अपेक्षा से आई हूँ। बीच में और भी तकलीफ हुई थी आपको, जी। पास आए थे, कुछ समझौता हुआ था, क्या हुआ समझौते के बाद? उस समझौता के बाद उन्होंने अपने मनमानी पैसा डाला है। जो भी सीएम के पास, जो भी कलेक्टर ऑफिस के पास जो भी बातचीत हुई थी उसका पूरा उन्होंने पालन नहीं किया है। मृत्यु की मांग कर रही हैं आप बच्ची को लेकर, क्या बात है? क्योंकि घर में जब खाने के लिए राशन ही नहीं है, रहने के लिए जब घर में सिर में छत नहीं है तो फिर जाएंगे कहाँ, इसलिए इच्छा मृत्यु की मांग की जा रही है। आज मेरी बेटी के साथ जो अन्याय हो रहा है, घर से बेघर किया गया है, उसके मामले में मेरा समधी अपनी ही तरह अपने बेटे के लिए एक रखेल लाने की अनुमति चाहता है मेरी बेटी से, जिसकी अनुमति मेरी बेटी की नहीं देने पर घर से निकाल दिया गया, बेघर किया गया। आज इसका सारा नारी धन, कपड़ा लत्ता सब चीज़ से वंचित किया गया है। मैं 40 साल से फैलेरिया पेशेंट हूँ, ब्लाइंड पेशेंट हूँ और उसके बाद भी मेरी बेटी को सरिया में छोड़ा गया, जहाँ मेरा कोई घर द्वार कुछ कमाने धमाने का कोई साधन नहीं है। आज मेरी बेटी के पास न तो वकील को देने के लिए पैसा है, न आने जाने बस में आने जाने के लिए पैसा है, न घर में राशन है, तो जाएँ तो कहाँ जाएँ। भूख से ही मरने की जब नौबत आई है तो ये सोच के यहाँ आके बैठे हैं। कल घरघोड़ा में जाके बैठे तो घरघोड़ा पुलिस बोलती है कि यहाँ बैठने की अपेक्षा कलेक्टर ऑफिस में जाके बैठो, अदालत में बैठो, वहाँ न्याय मिलेगा, तो इसलिए यहाँ बैठे हैं। और घरघोड़ा थाना कुडुम किला के विनोद कुमार अग्रवाल के हुक्म पे चलता है। उनके फ़ोन करने पर और मेरे साथ में जो पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार किया, जो घसीट के ले गया मेरे को, बुजुर्ग आदमी को, पेशेंट आदमी को, उसकी मैं और क्या बताऊंगा। क्या चाहते हैं? न्याय चाहता हूं, मेरी बेटी को मतलब उसका हक मिले, तो बच्ची को उसके पापा की संपत्ति का हक मिले। आगे आप किस तरह कदम उठाएंगे? आगे अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो सीएम हाउस के सामने जाके धरना प्रदर्शन करना है। न्याय नहीं मिलता है तो मुख्यमंत्री आवास के सामने जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ। रायगढ़ से सुजीत कौर की रिपोर्ट।